अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम की कश्ती के सहारे हैं हुसैन, ईमान की मंजिल के सितारे हैं हुसैन। है जिसमें हुसैनियत है, जिसमें इंसानियत, हुसैन उसके हैं, दुनिया कहती रहे हमारे हैं हुसैन। कहने से हुसैन हमारा नहीं होता, ये ज़हन में रखो। कहने से अली हमारा नहीं होता, कहने से मुस्तफ़ा हमारा नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये तो ऐसे जैसे एक बंदा रात सारी कहता है अब्बा मेरा जिंदाबाद, अब्बा मेरा जिंदाबाद, अब्बा मेरा जिंदाबाद। सुबह अब्बा के पुत्र एक गिलास पानी न दबा उठ के आप ही पिया। उस जिंदाबाद का क्या फायदा? मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो है आदमी की जहाँ में आबरू सिद्क से, सदके से और तस्दीक से, मिलते रसवा होगी दुनिया में फर्क से, फिरके से और तफरीक से। अल्लामा साहब ने बड़ी तफसील से खिताब किया, मैं तो बस अपनी आदमी 2-4 मिनट लगवाऊंगा। बात समझिए, देखिए इस्लाम सारे का सारा इसार और कुर्बानी का नाम है, इसास और जज्बे का नाम है, सब्र और रज़ा का नाम है। जिसके अंदर जितना सब्र होगा उसकी दुआ में उतना ही असर होगा। जिसके अंदर जितना सब्र होगा उसकी दुआ में उतना ही असर होगा। अब देखें ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र में बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए कहा, आपके हाथ नहीं कांपे, आपके हाथ नहीं कांपे। तो मतलब कहने का ये कि दीन इस्लाम सारे का सारा किसका नाम है? कुर्बानी का। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम, जितना बड़ा इनाम उतना बड़ा मुकाम। बस ये ज़हन में रखिए। जितनी बड़ी कोई कुर्बानी देता है ना, इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में देख लिया ना, बात समझिए ना, 72 तन शहीद कराए, एक आंसू नहीं बहाया। क्योंकि आंसू रोकना आंसू बहाने से ज्यादा मुश्किल है। आंसू रोकना आंसू बहाने से ज्यादा मुश्किल है। तो बस मैं 1-2 बातें छोटी छोटी करूंगा, वो तो तफसील से अल्लामा साहब ने कर दिया। आप देखें, उस्ताद की मर्जी के बगैर चल कर आप इल्म और हुनर हासिल नहीं कर सकते। उस्ताद की मर्जी के बगैर चल कर आप इल्म और हुनर हासिल नहीं कर सकते। वकील की मर्जी के खिलाफ चल कर आप केस नहीं जीत सकते। डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ चल कर आप ठीक नहीं रह सकते। इसी तरह अल्लाह रसूल की मर्जी के खिलाफ चलकर आप दीन और दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। समझे ना? अल्लाह रसूल की मर्जी के खिलाफ चलकर दीन और दुनिया में कामयाबी नहीं है। आप देखें ना, हमें जो टोपी दे हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने सर दिया कभी उसका शुक्रिया अदा किया, जो घड़ी देता है उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने बाजू दिया उसका शुक्रिया अदा किया। ये नहीं, ये वो बातें आपको अंदर से जवाब मिलेगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं जाके किसी आलम से या मुफ्ती से या पीर से पूछूं। मेरी बात समझ है ना? कोई पूछने की बात जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमें घड़ी दे उसका हम, तो जिसने बाजू दिए हैं उसका कभी शुक्रिया अदा किया? बताए ना। जो चप्पल दे उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने पाँव दिए कभी उसका शुक्रिया अदा किया है? अरे चला तो पाँव से जाता है, चप्पल से नहीं चला जाता। चला किससे जाता है? पाँव से। हजारों लोग जाते हैं ना मक्के मदीने, चप्पल तो उतार के हमजे साथ बोलते रहते हैं या नहीं कुछ होता है, क्योंकि चला पाँव से जाता है। बात से समझे ना? चप्पल से नहीं चला जाता। तो जो हमें ये चीजें दे उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो जिसने, देखें आदमी अगर सीखना चाहे, बस खत्म करूंगा, आदमी अगर सीखना चाहे, क्योंकि रब ने कहा ना, एक तेरी चाहत है, हदीस कुदसी आपने सुनी होगी, फिर रब कहता है बंदे तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। बात समझे ना? तो अगर आदमी सीखना चाहे, क्या करे? सीखना चाहे, ये उस तक आपने तक है, ठीक है ना? तो वो बंद कमरे से भी बड़ा कुछ आज सब सीख सकता है। मसलन छत कहती है अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने ख्यालात बुलंद रखो। छत क्या पैगाम दे रही है? अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने ख्यालात बुलंद रखो। पंखा क्या कहता है कि कूल माइंड रहो। पंखा क्या कहता है? बात समझ रहे हैं? अगर आदमी सीखना चाहे तो ये पैगाम दे रहे हैं। ट्यूबलाइट क्या कहती है कि रोशन ख्याल बनो और दूसरे के लिए रोशनी पैदा करो। रोशन ख्याल बनो और दूसरे के लिए रोशनी पैदा करो। और इसी तरह शीशा कहता है कि खूबसूरत बनो रूहानी और जिस्मानी तौर पे। शीशा क्या कहता है? खूबसूरत बनो रूहानी और जिस्मानी तौर पे। फिर इसी तरह
शीशा क्या कहता है, घड़ी क्या कहती है कि वक्त की कदर करो, वक्त की कदर करो। अब घड़ी यही पैगाम दे रही है ना। मैं कई बार एक बात करता हूँ मलक साहब, छोटी सी, मैं कहता हूँ घड़ी बंद भी हो ना, मरी हुई, डेड मरी हुई है ना, एक जगह रुकी हुई है, तो मैंने कहा मरी हुई घड़ी डेड जो एक जगह रुकी हुई है वो भी 24 घंटे में 2 दफा सही टाइम बताती है। हम बेहतरीन इंसान हो गए, दिन में एक चंगा काम नहीं करते। वो डेड हो कर, मेरी बात समझ रहे हैं, रुकी हुई है, लेकिन 24 घंटे में क्या करती है, 2 दफा बताती है या नहीं। इसी तरह बेड कहता है कि जिस तरह तुम सुकून से सोते हो, दूसरों को सुकून से सोने दो। बंद कमरा क्या कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे ऐप छुपाए हैं, तुम दूसरों के ऐप छुपाए। जिस तरह मैंने तुम्हारे ऐप, बंद कमरा यही पैगाम दे रहे हैं रशीद साहब कि जिस तरह मैंने तुम्हारे ऐप छुपाए हैं, तुम दूसरों के ऐप छुपाओ। एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे कदे मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालक वेखे कच कच पर्दे पावे। और कम जिन्हां दा सेवा करना माल नहीं बंदे पल्ले, सूई आपे नंगी रहंदी सब दे सीवे पल्ले, सब दे सीवे पल्ले, सूई आपे नंगी रहंदी। बात समझे ना। तो जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, देखिए असल में इंसानियत, वो कहते हैं ना असल और कम असल में एक फर्क है। असल और कम असल में, अब अंदर से हर बंदे को जवाब मिल जाता है, इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं होती है। असल और कम असल में एक फर्क है। असल आदमी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, कम असल आदमी दूसरों के लिए परेशानियां पैदा करता है, बस खत्म। अब जो दूसरों के लिए कांटे रास्ते में फेंक रहा है वो कम असल है, सीधी बात है। अच्छा है, और जो कांटे हटा के फूल बिछा रहा है रास्ते में, ठीक है ना। खुद खाना खा कर खुश होना कोई कमाल नहीं है, दूसरों को खाना खिला के खुश होना ये कमाल है। बात समझे ना। नेकी का काम करना कमाल नहीं है, नेकी के काम को समझ कर करना कमाल है। ये पता भी तो होना चाहिए ना हमें कि यही नेकी है, यही। अब एक आदमी को पता ही नहीं असर के टाइम 4 फर्ज होते हैं, वो 5 पढ़ के बैठ जाए, अब तो सारे उल्टे ही हो गए ना। कितने फर्ज हैं? 4 हैं। बात समझे ना। इतना तो बंदे को पता होना चाहिए ना कि मैंने पढ़ना क्या बड़ा साहब और कितना पढ़ना है, क्या ख्याल है। तो बस इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातिल दिखा दिया तूने, जी के मरना तो सबको आता था मगर मर के जीना सिखा दिया तूने। और इस्लाम से मिट मिट के संवरना सीखें, डूबे हुए दरिया में उबरना सीखें। अरे आता नहीं जिसको मरना है दोस्त, वो फातिमा के लाल से मरना सीखे, फातिमा के लाल से। और जो हैरतों में ना डाले वो कहानी कैसी है। मैं सोचता हूँ ये शोला बयानी कैसी है। हुसैन तेरे अरसे करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जिंदगानी कैसी। और आंसुओं से गुसल करके लहू से वुज़ू करे, ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे। बेकस्त मेरे इश्क़ जनून का हाल ना पूछ, दामन जो फाड़ दूं फरिश्ते आके रफू करे।